नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है फर्ज। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये क्या कर रही हो निशा तुम? अपनी पत्नी निशा को कमरे में एक और चारपाई बिछाते देख मोहन ने टोकते हुए कहा, निशा, माँ के लिए बिस्तर लगा रही हूँ। आज से माँ हमारे पास सोएगी। मोहन, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ हमारे कमरे में, और हमारी प्राइवेसी का क्या? और जब अलग से कमरा है उनके लिए तो इसकी क्या जरूरत? निशा, जरूरत है मोहन। जब से बाबूजी का निधन हुआ है तब से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तुमने तो स्वयं देखा है, पहले बाबूजी थे तो अलग कमरे में दोनों एक दूसरे का सहारा था, मगर अब मोहन बाबूजी के बाद माँ बहुत अकेली हो गई है। दिन में तो मैं, आराध्या और आप उनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि उनका मन लगा रहे, वो अकेलापन महसूस ना करे। मगर रात को अलग कमरे में अकेले नहीं, वो अब से यहीं सोएंगी। मोहन, मगर अचानक ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बातों को। निशा, मोहन, हर बच्चे का ध्यान उसके माता पिता बचपन में रखते हैं, सब इसे उनका फर्ज कहते हैं। वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों का भी तो यही फर्ज होना चाहिए ना। और मुझे याद है, मेरा तो दादी से गहरा लगाव था, मगर दादी को मम्मी पापा ने अलग कमरा दिया हुआ था, और उस रात दादी सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर कहते थे कि आधी रात उन्हें अटैक आया था। जाने कितनी घबराहट परेशानी हुई होगी, और शायद हम में से कोई वहां उनके पास होता तो शायद दादी कुछ और वक्त हमारे साथ। मोहन, जो दादी के साथ हुआ वो मैं माँ के साथ होते हुए नहीं देखना चाहती। कल आराध्या भी अपने ससुराल में अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दे, उनकी सेवा ना करे। आखिर यही तो संस्कारों के वो बीज है जो कि आने वाले वक्त में घनी छाया देने वाले वृक्ष बनेंगे। मोहन उठा और निशा को सीने से लगाते हुए बोला, मुझे माफ करना, अपने स्वार्थ में मैं अपनी माँ को भूल गया, अपने बेटे होने के फर्ज को भूल गया। और फिर दोनों माँ के पास गए और आदर पूर्वक उन्हें अपने कमरे में ले आए।